सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरी जान। हमारा कानून है देश का, जो इंटेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ का, हम उसको डिफेंड कर रहे हैं और हम तो उसका आह्वान करना चाहते हैं कि आखिर ये दल बदल जिसकी प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को बनाने की कोशिश की है, ये कहाँ ले जा करके छोड़ेगा। हम तो बहुत छोटे से राज्य हैं, 70 की केवल विधानसभा है। यदि इस तरीके के काम स्टार्ट हो जाएंगे तो ये कहाँ रुकेंगे, कहाँ ले जा करके उत्तराखंड खड़ा हो जाएगा। व्यक्तिगत नाराजगियां पार्टियों में होती हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अपने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पा रही है। तो ऐसी स्थितियां आती हैं पार्टियों के अंदर, लेकिन न्याय पार्टी के अंदर ही मांगना पड़ता है, जो पार्टी के अनुशासित सिपाही होते हैं। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने जनबल पर, धन बल पर, बाहुबल पर, सत्ता बल पर उत्तराखंड की राजनीति से वो हमको हटा देना चाहते हैं, कांग्रेस को हटा देना चाहते हैं। कांग्रेस की बगावत से स्वामी रामदेव का कोई लेना देना नहीं। आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को अपना घर खुद संभालना चाहिए और जिंदगी में हमने कभी भी कोई पर्दे के पीछे काम नहीं किया। जो भी किया खुलेआम किया, जो कहा बेबाक कहा। यदि हमें कांग्रेस में बगावत करनी होती या की होती या करेंगे तो कह करके करेंगे। उत्तराखंड के अंदर सरकार की परिस्थितियां चल रही है और पूरा उत्तराखंड भ्रष्टाचार से लिप्त है और वहां का जनमानस उससे छुटकारा चाहता है। 28 तारीख को उससे छुटकारा मिले, ये प्रार्थना हमने ब्रह्मा जी से की है। ऑफर तो बहुत कुछ हो रहे हैं, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। हम जा नहीं सकते, डिग नहीं सकते। नहीं, हम तो अपनी पार्टी के लिए वफादार हैं। सदन में फ्लोर पर हमारा बहुमत साबित हुआ है, उस साबित हुए बहुमत को दोबारा साबित करने के लिए कहा गया है। उस पर जरूर मुहर लगेगी, ये हमारा विश्वास है और प्रभु की कृपा जरूर होगी। चलिए, प्रभु कौन है फिलहाल ये भी देखना दिलचस्प होगा। दो दर्शकों की राय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। सुनील प्रजापत जी और प्रहलाद जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन माहिर है हॉर्स ट्रेडिंग में? अश्विनी जी, मैं कहना चाहता हूँ, अभी ज्योति खंडेलवाल जी ने बोला और मानचंद जी खंडेला जी ने बोला कि पार्षद चुनाव हो चाहे इसमें विधायक का चुनाव हो, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो विधायकों को और पार्षदों को ऐसे ले जाया जाता है जिससे वो उनकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। आज आप देखो, लोकतंत्र का ये मजाक उड़ा रहे कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां ऐसी है कि आप बिहार में देखो, आपने जब सीताराम मांझी की सरकार थी उस वक्त भी बीजेपी कांग्रेस ने मिलकर इसको गिराने की कोशिश करी। उसके बाद आप ये देखो, दिल्ली की सरकार आई, जम्मू कश्मीर में भी आज ऐसे हालात हो रहे और आज उत्तराखंड में भी हालात हो रहे। इसके जिम्मेदार बीजेपी मेरे ख्याल से अरुणाचल का चैप्टर और आप यहाँ पर भूल गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रहलाद जी, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये बाड़ेबंदी के तो बड़े लोगों का देखने का है। मेरा निवेदन मनीष जी भाई साहब की बात पर है। बताए सर। मनीष जी भाई साहब ने फरमाया था कि पार्षदों को प्रशिक्षण दिया गया था, तो उस प्रशिक्षण के बाद में अपने जयपुर के पार्षद कितने सही रहे, कितने नंबर उनको देना चाहिए इस समय? चलिए, मैं बिल्कुल इस पर, ये बेहद दिलचस्प बात आपने रखी। मनीष जी, लोग बातों को पकड़ते हैं, आप शायद बोलते हो भूल गए इस बात को। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे, अब इस बात को लेकर प्रशिक्षण की बात आपने की, बाड़ेबंदी की बात हम कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हम कर रहे हैं। पार्टी कुछ भी नाम दे दे, लेकिन लोग जानते हैं कि पीछे क्या हो रहा है। आप इस बात को कैसे छिपा पाएंगे और क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान में आप कामयाब हो पाएंगे उत्तराखंड की सियासत राजस्थान से साधने में? बात ये भी है अश्विनी जी, आप इसका ये पहलू भी देखें, अगर 9 वो एडल्ट विधायक हैं, बाकायदा वो चुने हुए हैं, वो उनका अपना मत है, उन्होंने अगर ये कहा है कि मैं इस बस में बैठ के दर्शन करने जाऊंगा, तो हम कैसे मना करेंगे कोई को कि नहीं जाएगा? कोई दर्शक भी नहीं कह सकता है कि आप दर्शन करने क्यों जा रहे हो। भगवान भी उनको मना नहीं कर सकता, तो जो उनके द्वार पे आएगा वो उनको दर्शन जाना पड़ेगा। सिवाय झांकी का समय सही होना चाहिए, ये अलग बात है कि झांकी के बाद। अब मैं इसको क्या सीधी बात समझूं या फिर ये झांकी 28 मार्च वाली होगी? बात ये कीजिए आप। बिल्कुल, मैंने कहा अब ये तो जो दर्शन करने वाले हैं, देने वाले हैं वो जाने, परंतु बड़ी बात ये है कि जो
9 व्यक्ति अगर ये कह रहे हैं कि हम वहां के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, मैं कांग्रेस वालों की बात ज्योति जी से पूछ लूंगा। आप यहाँ सवाल हो उनकी का और इनका बिल्कुल है ये कि इनको ये विचार करना चाहिए कि जो दल बदल कानून है उसकी कितनी आस्पेक्ट है कि कोई व्यक्ति ये अगर एप्लीकेशन देता है कि मुझे शिकायत है, मैं ये मेरे जो मतदाता हैं। मनीष जी, एक सीधा सा सवाल जो मैं लगातार करता आ रहा हूं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या मनीष जी इस तरह का कोई निर्देश अमित शाह की ओर से दिल्ली से या फिर उत्तराखंड में किसी और आपके नेता की ओर से निशंक हो सकते हैं, वहां से राजस्थान बीजेपी को मिला है, संगठन से आप जुड़े हुए हैं, आपसे समझना चाहता हूं क्यों एस्कॉर्ट किया जा रहा है राजस्थान बीजेपी की ओर से उन 27 एमएलएज को, क्यों फ्री नहीं होने दिया जा रहा, और क्यों ये सवाल बार बार उठ रहा है कि बीजेपी को भी डर है कि अगर 9 उधर से टूटे हैं तो 2 इधर से भी टूट सकते हैं। नहीं, बीजेपी के डर की मैंने आपको जैसे कहा कि इस तरह का डर कोई नहीं है, लेकिन जो लोग वहां पे बाड़ाबंदी, आप अगर ये कह रहे हैं ज्योति जी, तो हरिद्वार में जो इकट्ठे करके रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के लोगों को, क्या वो इस डर से रखा है कि ये बीजेपी में चले जाएंगे? अभी केंद्र में भारत सरकार है बीजेपी की, तो सवाल ये होता है, इसलिए कोई स्थान परिवर्तन हो जाने से अगर उसकी सेंटिटी में कमी आ गई है, बार बार राजस्थानी क्यों, बार बार बीजेपी जो आपका यहाँ पर है। ओम सैनी जी, क्या है दरअसल इस गफलत को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के जैसे आपने फरमाया कि सेंटिटी में, मैं कहता हूँ सेंटिटी का सिलसिला नहीं है, भय का सिलसिला है, भय में कमी आ गई। उनको जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो अपने आप को अपने राज्य में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हरिद्वार में गंगा के सामने बैठ करके ही वो 28 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक वो हमारे यहाँ पहुँचे, इसके लिए मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उनको ऐसी क्या समस्या हो गई। तो ऐसे में पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या अब प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हालांकि कह रहे हैं कि बालिग विधायक है वहाँ, तो हमने किशोर तो कहीं है नहीं, बालिग ही हैं, लेकिन बालिग लोगों की प्रतिबद्धता क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति वैसी है जैसे पहले हुआ? उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अजय भट्ट और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनका जो बयान था वो कहना चाहूंगा, वो लगातार कह रहे थे कि प्रभु पर पूरा भरोसा है। तो क्या ये जो आस्था का सिलसिला है, दरअसल ये इसी सिलसिले में राजस्थान पहुंचे, या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है पार्टी को कि सियासत वहां पर होगी, निशाना यहां से साधा जाएगा? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभु के प्रति आस्था है वो तो हमारी मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि ऋषि और देवताओं और उनके आशीर्वाद से ही शासन प्राप्त होता है, जनता तो देती है, वो देती है। ठीक यही भाषा उत्तराखंड के लोगों की भी आ रही है, तो वो उनकी आस्था तो हो सकती है। और हमारे यहाँ बड़े अच्छे देवता मौजूद है, पुष्कर जैसा तीर्थ स्थान है, सालासर वाला जैसे वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, वो सब कुछ है। उत्तराखंड में गंगा किनारे नहीं है क्या? नहीं, लेकिन उससे ज्यादा शायद ताकतवर ये है, ब्रह्मा जो रचयिता है सृष्टि के, उनके पास में जाकर के अगर आप कहें नहीं, इसमें क्या लगता है? मैं ओम सैनी जी, हॉर्स ट्रेडिंग में कौन यहाँ पर इन्वॉल्व लग रहा है? इसके बाद जो अगला सवाल, मुख्य सवाल हमारा, देखिए अभी तक ऐसा कोई आदमी समझ में आ नहीं रहा है, और किसी को आज जो बयानबाजी का दौर है, अरुण जेटली वर्सेस हरीश रावत जो रहा, हरीश रावत ने पहले कहा कि आप 9 विधायकों को खरीदना चाहते हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, उनको राजनीतिक प्रलोभन दे रहे हैं, केंद्र में सत्ता है उसका फायदा आप उठा रहे हैं। लेकिन जेटली ने इस बात से इनकार किया और कहा कि हमें डर था, इसलिए 27 विधायक हमने राजस्थान भेज दिए। देखिए, हरीश रावत ने तो बायर बता दिया कि बायर कौन है, लेकिन जेटली ये नहीं बता सके कि बायर कौन है, हमारी तरफ से कौन बायर का काम कर रहा है। तो ऐसे में उनका शक, और सुबह अगर कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में आता है तो निश्चित रूप से हमें चैतन्य हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ की सरकार को चैतन्य हो जाना चाहिए कि ये लांछन हम पे ना लगे कि हम कोई खरीद फरोख्त में या प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। लोग आए यहाँ पर और आकर ये सियासत है, समझना होगा। कृष्णा जी जयपुर से हैं, मैं आऊंगा आपके पास भी। नमस्कार कृष्णा जी। हरीश साहब नमस्कार। बताएं सर, क्या कहेंगे? हरीश साहब, पहले तो आपको होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और ये मंच पर बैठे सभी भाई बहनों से मेरी तरफ से बहुत बहुत होली की हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर। हाँ हरीश साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो 27 विधायक है, बुरा मत मानना कोई भी, मैं ये कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार की भूनी आ रही है। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम आम जनता की सुनेंगे, आम जनता की आवाज को रखेंगे। ये जो इन्होंने 27 विधायक जो हमारे जयपुर के अंदर आए, और हमारे मनीष भाई जी कह रहे हैं कि यहाँ दर्शन के लिए, दर्शन में हमारे जयपुर ही था क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खंडेला साहब, आपके शब्दों को उन्होंने परोस दिया स्क्रीन पर कृष्णा जी ने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि न तो उस अगला नंबर जो है ना, उस एक्सट्रीम को बदबू आ रही है, इसको भी आ रही, इनको नहीं आ रही है। खैर वो बात आपका जवाब। मैं 2-3 बातें, बहुत ही गंभीर वाली बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। देखिए, सवाल ये आ रहा है कि आप धर्म परायण हैं,
लेकिन धर्म को बेचना और भगवान को बेचना शुरू मत कर दीजिए आप। भगवान का नाम कम से कम देखिए, सवाल ऐसे सीधा सीधा बताइए, सीधा सीधा हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट किसी का लगता है, किसका है? बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि मैं उसके साथ में दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, जेठली जी दूसरे का अपमान कर रहे हैं बिना किसी सबूत के। और अगर उनको ऐसी बात कह दी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जब वो कोर्ट में चले जाते हैं और महा कोर्ट में चले जाते हैं, ये दोगलापना जो है ना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि मैं कह रहा हूं थैली खोल रखी है। यानी आपको थैली, अगर यहां वाले हैं बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है, क्योंकि जब बाजार में सब बाजारू बने हुए हैं तो इस बात का पूरा डर है कि अगर वहां ज्यादा मिल गया तो कूद के वहां चले जाएंगे। ये तो मेंढक है, ये कोई एमएलए नहीं है, तो मेंढक है बिल्कुल, ये फुदक रहे। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जहां तक वहां के मुख्यमंत्री का सवाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, वो तो बेचारे खरीद रहे हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है। और अब मैं 1 मिनट में कहना चाह रहा हूं, अब ये बात तो बिल्कुल तय है कि आने वाला 28 तारीख को ये सरकार नहीं जाएगी, लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको प्रतिफल, ये दावा कैसे मजबूत है इनका? कैसे खंडेला साहब को लग रहा है कि हरीश रावत बरकरार है? मुझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ज्योति जी से सवाल है मेरा। देखिए, मैं निश्चित रूप से जो बातें जो दर्शकों के माध्यम से भी आई और जो यहाँ बैठे हुए भी सब लोग, हम सब कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल समझते नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब तो दिख रहा है कि बाड़ाबंदी है। मैं ये कह रही हूँ कि जब नरेंद्र मोदी जी की अगर यही भावना है कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ऐसे में जो विधायक क्यों उनको यहाँ भेजा जा रहा है? जो विधायक अगर बिक रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं वो करप्शन में लिप्त है। बीजेपी वाला हुआ, मैंने पूछा इनसे, मैं ज्योति जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि आपके 9 विधायक पार्टी से उत्तराखंड में बागी होते हैं तो बीजेपी उनको खरीद रही है? ऐसा क्यों कहते हैं हरीश रावत की ये बीजेपी के खरीद फरोख्त का नया मॉडल है? मैं वो समझना चाह रहा हूँ। ये इस बात का गवाह कौन है? इस बात की पुष्टि कैसे होगी? मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूँ कि जब आप केंद्र में सत्ता में हो और अगर आपका इस तरह की बात आ रही है तो आपको जवाब देना, जिम्मेदार है तो जवाब देना पड़ेगा। एक आप बता सकते हैं अपने 9 विधायकों के बारे में जिनको बागी बताया जा रहा है? दल बदल कानून है, वो कांग्रेस के लिए भी है हरीश रावत से यही पूछ ले वो कि ये तुम्हारे से दूर क्यों जा रहे हैं? अगर इतना ही कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हुए तो सोनिया जी नहीं करेगी क्या काम? ये सब काम मोदी जी करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, खंडेला जी ने भी कहा कि वहाँ सरकार कांग्रेस की बनेगी, और जब इस बात बनेगी नहीं बनेगी वो तो बात की बात है, कानून तो सबको बताया। ज्योति जी आप ये तो जानते हैं दल बदल कानून लागू है दुनिया में, भारत में। पता नहीं मनीष जी क्यों नहीं बोलने देना चाहते, आज क्या सोच करके आए हैं, होली में क्या इनका विचार है? अब लगभग ये तय हो गया हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में, ठीक है, और 28 तारीख को फैसला होने की बात के बाद में कि जो 70 विधायकों का जो सदन है, उस सदन में 61 रह गए। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान सरकार है उसके पास में बहुमत हो गया, जब बहुमत हो गया तो सरकार तो उनकी रह गई। तो ये अब कुछ और कोई प्रक्रिया है नहीं, आखिरी दाव हो सकता है कहीं पर, आखिरी दाव करना चाहिए। और अगर कहीं निकलने का सिलसिला हो तो बात अलग है। एक सवाल है लोकतंत्र और संविधान का भी, जिसका बार बार दुहाई दोनों पार्टियां दे रही है, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। अशोक जी अजमेर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ है, दोनों की राय जान लेते हैं। अशोक जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, बहुत दिनों बाद मैं आज आपके टीवी चैनल पे आया हूँ। जी सर बिल्कुल। मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है, मेरे को याद है पहले स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने भी एक बार एमएलए को ला करके और जयपुर में डेरा डलवाया था, और आज भी इनके दिल्ली से एक मंत्री देहरादून गया और हवाई जहाज में उनको लेके आया और दिल्ली के 5 स्टार होटलों में उनको ठहराया भाई, और रामदेव जी महाराज की फैक्ट्री में जाकर के उन्होंने वार्तालाप की 9 के 9 विधायकों ने। आखिर ऐसी क्या जरूरतें पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, इतनी सत्ता की क्यों लालच है इनको? ये एक तरफ तो कहते हैं राष्ट्रीय भक्त, चलिए कहते हैं हम सिर्फ बात जरूर होगी आप वाली। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका। खालिद साहब नमस्कार। जी नमस्ते। सत्ता का लालच तो सभी को होता है, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उसको फिर भी सत्ता का लालच है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा बाड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी भी पार्टी में जाना चाहता है तो उसे जाने दिया जाए। खरीद फरोख्त के साथ आप नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोनों पार्टियां कह रही हैं लोकतंत्र और संविधान का जिक्र करते हुए अपने विधायकों को दुहाई देने का सिलसिला जारी है। कहाँ लोकतंत्र है और कहाँ संविधान यहाँ पर नजर आता है, और क्या जीतने के बाद जनप्रतिनिधि स्वार्थी ज्यादा होता है? बात हर पहलू पर होगी, देखते रहिए बिग फाइट। ऐसे विधायकों को निष्कासित कर देना चाहिए, इनकी विधायकता खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि आदमी विश्वास के साथ वहाँ पर चुन के भेजते हैं और उनके साथ फिर क्या विश्वासघात होता है। जनता ने बहुमत दिया, सरकार उसी को बनानी चाहिए, और अगर ऐसे कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं साजिश का खेल नजर आता है। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर,
अरे हमसे बच के रहना मेरी जान।